करते हैं चकवाल का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल नौ तैनात SHO थाना डडियाल मलिक शाहिद बिलाल से मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की खसूसी मुलाकात। थाना डडियाल में नौ तैनात SHO मलिक शाहिद बिलाल से इलाका की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात पर मुश्तमिल एक खसूसी वफद ने मुलाकात की और इन्हें जिम्मेदारियाँ संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश की। खसूसी वफद में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा राजा बाबर ततराल, सदर ताल्लुकात आमा मरकजी मुस्लिम लीग चकवाल मोहम्मद शोएब बिन हासिर टेनाला और कोऑर्डिनेटर मरकजी मुस्लिम लीग डडियाल राना अब्दुल्ला शामिल थे। मुलाकात के दौरान वफद ने इलाका में अमन व अमान की सूरत हाल, अवामी मसाइल और पुलिस व अवाम के मबाइन एतमाद के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की। वफद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि SHO मलिक शाहिद बिलाल अपनी पेशावराना सलाहियतों और जानबदार क़यादत के ज़रिए थाना डडियाल को अवाम दोस्त और मसाली थाना बनाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर SHO मलिक शाहिद बिलाल ने वफद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कानून की बालादस्ती, शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ इनकी अव्वलीन तरजीहात होंगी। खबर शामिल करेंगे जंग से, जहां लाहौर के इलाका बाटी गेट पे मेन होल में गिरने से जाँ बहक होने वाली मां और बेटी का नमाज जनाजा शोरकोट के नवाही गांव अल्लाह यार जोता के कब्रस्तान में अदा कर दिया गया। नमाज जनाजे में मुकामी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मकतूला सादिया और इसकी बेटी रिदा की अलमनाक मौत पर पूरा इलाका सोगवार रहा। हर आंख अश्कबार और फिजा गम से सोगवार हो गई। रिपोर्ट मुजम्मल रजा कोकर, डिविजनल ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर से डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। कमिश्नर फैसलाबाद ने मीडिया नुमाइंदों को डिविजनल बार में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से आगाह किया। इस पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से 99 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद उस्मान ज़िया। उस्मान ज़िया, बताइएगा कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफद की कमिश्नर फैसलाबाद से मुलाकात हुई, कौन कौन शामिल था इस मुलाकात में और क्या बातचीत हुई है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफद की गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर से मुलाकात हुई। इस मौके पर डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चीफ ऑर्गेनाइजर ज़फ़रान सरवर, चेयरमैन गुलाम दस्तगीर, सदर मियां सगीर सांवल, जनरल सेक्रेटरी अदील मान, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मोहम्मद नईम शाकर, सीनियर नायब सदर सोबिया मजहर, नायब सदर बिलाल अहमद और दीगर भी शामिल थे। कमिश्नर फैसलाबाद ने डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफद का खैर मकदम करते हुए इन्हें एसोसिएशन के कैंप पर मुबारकबाद दी और कहा कि मौजूदा दौर डिजिटल मीडिया का दौर है और सहाफ़ी मुआशरे की आंख है, जिनकी निशानदेही पर अवामी मसाइल के हल हंगामी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। इस मौके पर मीडिया वफद का कहना था कि एसोसिएशन के कैंप का मकसद ही अवामी मसाइल की निशानदेही और इसका यकीनी हल है। मीडिया हुकूमती और इंतजामी अमूर को भरपूर अंदाज में उजागर कर रहा है। मीडिया वफद ने कमिश्नर फैसलाबाद को डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की दावत भी दी। जी बहुत शुक्रिया उस्मान ज़िया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करते हैं हवेली लखा का, जहां से हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम अब्बास जट की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा में ज़्यादा मनशियात, एंटी पतंगबाजी, मौसम बहार की शजरकारी मुहिम और हुकूमत पंजाब के गाड़ियों से मुतालिक नए कवानीन पर आगाही के हवाले से एक जामिया सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद तलबा में मनशियात के नुकसान, पतंगबाजी के खतरात, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और शजरकारी की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करना था। सेमिनार में तलबा को मोटरसाइकिल के महफूज इस्तेमाल, हेलमेट पहनने की पाबंदी और ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बच्चों को तलकीन की गई कि वो गैर कानूनी पतंगबाजी से मुकम्मल इज्तनाब करें क्योंकि ये इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक है। शजरकारी के हवाले से तलबा को बताया गया कि वो सरसब्ज शादाब पाकिस्तान के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा मियां मोहम्मद यासीन वटू ने की, जबकि मेहमान खुसूसी DSP सर्कल बसीरपुर चौधरी सईद अनवर और SHO थाना हवेली लखा चौधरी मोहम्मद सरवर थे। तकरीब से वाइस प्रिंसिपल सर रज़ाक अहमद, प्रिंसिपल मियां मोहम्मद यासीन वटू, मारूफ माहिर तालीम व समाजी शख्सियत मोहम्मद अहमद साजिद, नालायन मुस्तफ़ा और अब्दुर्रहमान ने खिताब किया। मुकर्रीन ने तलबा को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़ब होने, कानून की पासदारी और माशरती बुराइयों से दूर रहने की तलकीन की। स्कूल आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रिंसिपल मियां मोहम्मद यासीन वटू, वाइस प्रिंसिपल सर रज़ाक अहमद और दीगर असातिज़ा कराम ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। सेमिनार के इख्तिताम पर शजरकारी भी की गई। आपको साहिवाल से आगाह करते चलेंगे, डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर कब्जा वागजार करवाने गए पैरा फोर्स पर कब्जा माफिया का हमला। नवाही गांव 6212 में खवातीन समेत मुसल्लह अफराद का पैराफोर्स पर डंडों और सोटों से हमला। साहिवाल में मोहसिन इकबाल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की मुद्दत में थाना अकानावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 4 खवातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुलजमान ने डंडों सोटों से हमला किया। हसनैन रशीद सार्जेंट की वर्दी भी फाड़ दी गई। दीगर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अब रुक करते हैं चकवाल का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक 9 तैनात SHO थाना सिटी तलाकांग सईदा समिया बतूल को समाजी शख्सियात की तरफ से मुबारकबाद। थाना सिटी तलाकांग में 9 तैनात SHO सईदा समिया बतूल से मारूफ समाजी शख्सियत राजा बाबिर ततराल और मोहम्मद शोएब मिनहास टनियाला ने मुलाकात की और इन्हें जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सईदा समिया बतूल इससे कबल पुलिस खिदमत मरकज चकवाल में बतौर इंचार्ज फ्राइसर अंजाम दे चुकी हैं। ये तैनाती इस एतबार से भी तारीखी है कि थाना सिटी तलाकांग में पहली मरतबा किसी खातून अफसर को SHO तैनात किया गया। DPO चकवाल काशिफ जुल्फकार की जानिब से थाना सिटी तलाकांग में पहली खातून SHO की तैनाती को एक अहसन और जुर्रतमंदाना इकदाम करार दिया जा रहा है, जिसे अवामी, समाजी और सहाफती हलकों में भरपूर सराहा जा रहा है। शहरी ने इस फैसले को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि सईदा समिया बतूल की क़यादत में थाना सिटी तलाकांग को एक अवाम दोस्त, शफाफ और मसाली थाना बनाने की रवायत मजीद मजबूत होगी। अब रुक करेंगे चूनिया का इलाबार टींग पिंड में मेहनत कश का मकान रात गए जमीन पोस्ट मलबे का ढेर बन गया। यूनुस अंसारी ने फजर के वक्त दीवार गिरती देखकर बीवी और 4 बच्चों समेत जान बचाई। मकान गिरने से तमाम घरेलू सामान मलबे तले दब गया, खानदान बेघर हो गया। मेहनत कश खानदान मौजूदाना तौर पर जानी नुकसान से महफूज रहा, मगर घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुतासरा खानदान का हमसायों पर गफलत और लापरवाही का इल्जाम। बुनियादें खोदने से मकान मुनहदम हुआ। मुतासरा शख्स यूनुस अंसारी का अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस और इंसाफ का मुतालबा। रिपोर्ट मलिक मोहम्मद अकरम, 99 न्यूज़ चूनिया। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां चूनिया बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के पैसे निकलवाने आए शहरी पर तशद्दुद FIR दर्ज कर ली गई। गुज़श्ता रोज़ सलीम और मकसूद और 3 नामालूम अफराद ने शहरी पर तशद्दुद किया। सुगरा बीबी की मुद्दत में थाना इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक मुलज़म गिरफ्तार। बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की रकम में 1500 रुपये कटौती पर लड़ाई शुरू हुई, जबकि तशद्दुद की वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। DPO कसूर के नोटिस के बाद मुकदमा दर्ज करके एक मुलज़म को गिरफ्तार कर दिया गया। रिपोर्ट मेहर गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ, 99 न्यूज़ कसूर। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद से गौस शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने एक बार फिर अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया। मुलाजमीन का कहना है कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से ताहाल किसी किस्म का रिलीफ या पैकेज फ्राहम नहीं किया गया। मुलाजमीन के मुताबिक मुआशी मुश्किलात, तनख्वाहों में ताख़ीर और बेयकीनी की सूरत हाल ने इनकी ज़िंदगियाँ आजीरन बना दी, जिसके बाइस अब तक 36 मुलाजमीन मुआशी दबाव और जहनी तनाव के सबब जान की बाजी हार चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की मुसलसल बेहिसी के बायस वो दोबारा D चौक इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने पर मजबूर हो गए हैं। एहतजाज में मुल्क भर से तकरीबन 11,000 मुलाजमीन की शिरकत मुतवक्की है। मुलाजमीन ने हुकूमत से फौरी मुतालबा किया कि इनके मसाइल का नोटिस लिया जाए, मुलाजमतों को महफूज बनाया जाए और वादा किया जाए पैकेज फौरी तौर पर जारी किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। न्यूज़ एडिटर अमन नसीर राजपूत से वज़ीर आला पंजाब, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान माद की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मायारी खुराक की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 113 कारोबारों का मुआयना किया गया। अफसाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर सफाई के नाकस इंतजामात पर 1,86,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद। मायारी दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 48,510 लीटर दूध को चेक किया गया। मजीद बरा मुजर सेहत गैर मायारी और ममनुआ अशिया खुदोनोश, जिनमें 24 किलोग्राम चाइना नमक, 8 लीटर मशरूबात समेत 3.16 किलोग्राम दीगर जायदुल मयाद अशिया और बेकरी आइटम को मौका पर तलब किया गया। फूड क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात लेकर लैब भिजवाए गए। फूड पॉइंट और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। खबर शामिल करते हैं जिला खुशाब जोराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर और DPO खुशाब डॉक्टर सईदा अमारा शराजी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल में इंसानी जानों की तरजीह और अवामी हफाजत की अहमियत, खुले मेन होल, खुले गटर, सफाई सुथराई के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। MCs महकमा वासा, हाईवे, फेस्को, वापडा, सुथरा पंजाब, एजुकेशन, रेस्क्यू 1112, पब्लिक हेल्थ और दीगर महकमों के अफसरान आपस में कोआर्डिनेशन और रवाबत कायम करके मुकामी मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दें, जो मेन रोड, पब्लिक मकामात, शहर, देहातों, बाज़ारों, हस्पतालों, स्कूलों, अड्डों, चौक, चौराहों, गली मोहल्लों में जहाँ भी खुले मेन होल, घड़े, गहरे, सेम वगैरह नजर आएँ तो फौरी तौर पर मुतलका अदारों के अफसरान को फौरी इतला दें। मुतलका महकमों के अफसरान बगैर किसी ताख़ीर के रिस्पॉन्स दें जो
खुद मौका पर जाकर मेन होल का ढक्कन रखवाएंगे, गढ़ों को बंद करवाया जाएगा या स्लैब रखी जाएंगी। फेस्को अफसरान नंगी और झुकी हुई बिजली की तारों की फौरी मेंटेनेंस करें। सुथरा पंजाब के अफसरान शहर में सफाई के निज़ाम में बेहतरी लाएं। डिप्टी कमिश्नर खुशाब रख्त जहांजेब हुसैन लावर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की खिदमत और ज़िंदगी की अहमियत के विजन को हर सूरत अमली जामा पहनाया जाएगा। मुतल्लिका महकमों के अफसरान अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और अवामी मसाइल को संजीदगी से लें और नौइयत को समझें। किसी भी सूरत गफलत और कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब रुख करते हैं चकवाल का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक शहर से मुल्हिका पंवाल रोड के हिस्से का टेंडर मंजूर कर लिया गया, जिस पर 2 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ का खुसूसी शुक्रिया, जिनके विजन और क़यादत में चकवाल में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ीर आला मुआयना कमीशन चौधरी सुल्तान हैदर अली खान। अब रुख करते हैं चकवाल का। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस आवान की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल सुथरा पंजाब इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई। खबर लगने के 1 घंटे के अंदर सफाई मुकम्मल। चकवाल के इलाका मोहल्ला रहमानाबाद, भट्टी स्ट्रीट, चौक, जेहलम रोड में सफाई के हवाले से निशानदही सामने आते ही सुथरा पंजाब इंतजामिया ने मिसाली ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए फौरी एक्शन लिया और महज 1 घंटे के अंदर गंदगी के ढेर को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया। इलाका मुकीनों के मुताबिक जैसे ही मसला इंतजामिया के इल्म में आया, सुथरा पंजाब की टीम बिला ताख़ीर मौका पर पहुंची और सफाई के तमाम तर काम अहसन तरीके से मुकम्मल कर लिया गया, जिस पर अहले मोहल्ला में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने इस बरवक्त इक़दाम को इंतजामिया की संजीदगी और अवाम दोस्त का वाज़ेह सबूत करार दिया। फैसलाबाद पुलिस ने खातून मनशियात फरोश से हीरोइन बरामद कर ली। मुलजमा इलाके में मनशियात फरोशी करती थी। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ज़िया। जी उस्मान ज़िया, बताइएगा, पुलिस ने मनशियात फरोश खातून को गिरफ्तार किया, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये थाना निशाताबाद का इलाका है, चक 47 जीबे, जहां पर SHO राना साजिद महमूद की जानब से एक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, जिसमें एक सायरा पठानी नामी जो खातून है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। दौरान हिरासत उसके कब्जे से पुलिस ने 2240 ग्राम हीरोइन जो है वो बरामद की है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजमा के खिलाफ पुलिस के पास एक खुफिया इतला थी कि वो इलाके में बड़े वसी पैमाने पर जो है मनशियात फरोशी का धंधा करती है, जिस पर यह कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई। पुलिस ने मुलजमा को थाने मुंतकिल करते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा जो है वो बढ़ा दिया है। जी, मुलजमा इलाके में मनशियात फरोशी का धंधा करती थी। बहुत शुक्रिया उस्मान ज़िया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे। उकाड़ा से मलिक नियाज़ अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हासिल के लिए खसूसी कैंप का इनेकाद। वकला की कसीर तादाद ने लर्नर लाइसेंस, रीन्यू लाइसेंस और फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस के हासिल के लिए शिरकत की। इस मौका पर वकला में मुफ्त पम्फलेट भी तकसीम किए गए। कानून की पासदारी ही हमारी और माशरे की इज्जत और वक़ार की ज़ामन है। DPO राशिद हदायत का कहना है कि शहरियों की कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम जो स्टाफ है ज़िले में वो भी आपकी फैसिलिटेशन के लिए तैयार है और मैं ये समझता हूँ बड़ा खुशाइंदा है। लोगों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लोगों को हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लर्नर भी बनाया, उसके बाद प्रोसेस को हमने आपके लिए आसान करते हुए आज ये इस जगह पे ये भी हमने वेन्यू सारा सजाया। इसका मकसद ये है कि जब भी हम गाड़ी में बैठें हमारे पास कौमी शनाख्ती कार्ड के अलावा लाइसेंस होना चाहिए, सीट बेल्ट अपने लगाई हो। जब भी हम बाइक पे बैठें, बाइक पे हमारे पास हेलमेट ज़रूर होना चाहिए। आप सबके मोबाइलों पे केसिंग चढ़ी हुई है। 10,000 वाला मोबाइल है, 1 लाख वाला मोबाइल है, उस पर 200 से लेकर 2,000 तक की केसिंग चढ़ी हुई है। इंसानी ज़िंदगी इस कायनात में सबसे कीमती चीज़ है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और एक जो ज़िंदगी है वो कई ज़िंदगियों के साथ जुड़ी हुई है। वालदा अपने बच्चे का रास्ते में मुँह तक रही होती है, ये रास्ता देख रही होती है, वो आएगा मेरा लखते जिगर। बहनें भाई का रास्ता तक रही होती हैं, वालिद साहब अपने बेटे का नूरे नज़र का वो रास्ता तक रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी से और ज़िंदगियाँ बहुत जुड़ी होती हैं। इंसानी ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो मैं इस पॉइंट पे तमाम अपने ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ वकला को ये बात कन्वे करना चाहूँगा, बस ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड, कि कानून की अमलदारी में हमारी इज्जत है। जब हम बाहर के मुल्क ट्रैवल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली लॉ अबाइडिंग हो जाते हैं। तो अब हमारा अपना माशरा है, इस माशरे को हमने लॉ को सबसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं, तो लॉ को समझ के उस पर अमल करेंगे तो यही कानून की इज़्ज़त है, यही रूल ऑफ लॉ है। और मैं ये यहाँ पे सबको दावत फ़िक्र देता हूँ कि हमने वायलेशन में उकाड़ा को सबसे नीचे लेके आना है। कानून की अमलदारी में, ट्रैफिक लॉज की अमलदारी में हमने उकाड़ा को पूरे पंजाब में नंबर 1 पे लेके आना है। और यही विजन है
हुकूमत पंजाब का, हमारे इंस्पेक्टर जनरल का यही विजन है यहाँ पे, हमारे जितने भी अदारे हैं उनका। और मैं ये समझता हूँ, मैं यहाँ मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुगला कम्यूनिटी को और इनके नुमाइंदों को कि आपने जिस तरीके से आप अपनी सारी आपने मुगला कम्यूनिटी को मोबिलाइज़ करते हुए उनको फैसिलिटेट करवाया है, तो ये भी एक इस प्रोसेस का मैं ये समझता हूँ खुशाइंद है। और हमारे जितने भी प्रोसेस हैं पुलिस के, उनमें हम हर सतह पर इसी तरह कोलैबोरेशन करते रहेंगे और आप हमारी ज़रूरत को भी समझें, हमारी ओवरऑल जो मंडी बहाउद्दीन में वासू रोड पर मेन होल से 3 अफराद लाशें बरामद। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6 मुलजमान PTCL की तारें चोरी करने दाखिल हुए थे, 3 को जिंदा निकाल लिया गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाका वासू रोड पर मेन होल से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक 6 अफराद रात के वक्त PTCL के ज़ेरे ज़मीन तारें चोरी करने के लिए गटर में दाखिल हुए। वारदात के दौरान गटर का ढक्कन बंद हो गया, जिसके बायस 3 अफराद दम घुटने के बायस जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को जिंदा हालत में गटर से निकाल लिया। 3 जाँ बहक अफराद की लाशें तहवील में ले ली गईं। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजमान PTCL कंपनी के मोनोग्राम वाली जाली जैकेट्स पहनकर खुद को सरकारी मुलाजिम जाहिर करते और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वारदातें करते थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि जिंदा बच जाने वाले मुलजमान से तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे तहसील रिपोर्टर शबीर अहमद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना खुरनेवाला पुलिस की दबंग कार्रवाई। थाना साहियावाला के एरिया से चोरी होने वाली बकरियां कार समेत पकड़ ली, मुलजमान फरार हो गए। थाना साहियावाला से सफ़ेद कार में मुलजमान बकरियां चोरी करके फरार हुए। थाना खुरनेवाला पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुलजमान 73 RB के एरिया में कार और चोरी शुदा बकरियां छोड़कर फरार हो गए। चोरी में इस्तेमाल होने वाली कार को CCTV कैमरा में देखा जा सकता है। ताहम खुरनेवाला पुलिस ने चोरी शुदा बकरियां और कार अपनी हिरासत में ले ली। थाना खुरनेवाला पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गई। अब रुक करेंगे कसूर का, जहां पर कोट राधा किशन में तशद्दुद का वाक़या पेश आया है। बासर अफराद का गरीब मोटरसाइकिल मैकेनिक नौजवान पर बेहमाना तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सरेआम नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या पाक बाजार के करीब पेश आया। वीडियो में वाज़े देखा जा सकता है कि मुलजमान राड से मैकेनिक लड़के पर तशद्दुद कर रहे हैं। वीडियो में मुलजम के हाथ में पिस्टल भी नजर आ रहा है। मुतासरा मैकेनिक की जानब से अंदराज मुकदमा के लिए थाना कोट राधा किशन में तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी गई। ताहाल दरख्वास्त पर मुकदमे का अंदराज ना हो सका। कोट राधा किशन में मुतासरा मैकेनिक की हकाम बाला से इंसाफ की अपील। रिपोर्ट पर गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज ज़िले ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने DHQ अस्पताल जोहराबाद में एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग मशक़ें का मुआयना किया। इस मौके पर MS DHQ अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर अहमद खान, साबिक MS काजी आसिफ महमूद, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज एमरजेंसी 1112 अली हुसैन, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद यूनुस, THQ अस्पताल ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने एमरजेंसी सूरत हाल से बरवक्त निपटने और फायर सेफ्टी इंतजामात, तैयारियों और ट्रेनिंग सेशन का मुआयना किया। रेस्क्यू 1112 इंचार्ज 1112 खुशाब अली हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर को ब्रीफ किया। अलावा अजी डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और दीगर शोबाजात का भी विजिट किया। MS DHQ अस्पताल जोहराबाद डॉक्टर अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर को अस्पताल में फ्राहम की जाने वाली मेडिसन और तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने एमरजेंसी, आउटडोर, इंडोर सर्विसेज, ब्लड लेबार्ट्रीज, थैलासीमिया सेंटर, फार्मेसी, DHQ अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स रूम में मरीजों के चेकअप, मुआयना, मरीजों को फ्राहम की जाने वाली मेडिसन, रिसेप्शन सेक्शन, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने DHQ अस्पताल की एमरजेंसी, आउटडोर, इंडोर सर्विसेज, नर्सरी, गायनी वार्ड्स, चिल्ड्रन वार्ड, मेल फीमेल वार्ड्स, मेडिसिन, फार्मेसी, एडमिन ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर समेत अस्पताल के तमाम शोबाजात का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने MS DHQ अस्पताल जोहराबाद को हदायत की कि एमरजेंसी और दीगर शोबाजात में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फ्री मेडिसिन विजन को हर सूरत अमली जामा पहनाया जाएगा। मरीजों को मयारी और बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। शाहिद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख फिरोजवाला के इलाका हैदर रोड में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़या के बाद मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत के लिए लवाहिकीन के घर पहुँच गए। ससुरालियों के हाथों जलाई जाने वाली हामला खातून जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गई थी। DPO बिलाल जफर शेख ने लवाहिकीन से मुलाकात के दौरान
गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि मजलूम को इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीह है। इनकी खुसूसी हदायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलविस मुलजमा को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर DPO शेखुपुरा का कहना था कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा और मुकदमों को मेरिट पर मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन जिला विहाड़ी के जेर इंतजाम चलने वाली चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जेर तालीम 30 से ज़ायद तलबा व तालिबात में स्कूल बैग्स, किताबें, कापियाँ और दीगर स्टेशनरी का सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन विहाड़ी मलिक मकसूद अतर अवान, डायरेक्टर CPC गुलजार अंसारी और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली अख्तर मौजूद थे। बच्चों ने अल खिदमत फाउंडेशन की इस फलाही काविश को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। अरसा दराज से अल खिदमत फाउंडेशन जिला विहाड़ी के जेर इंतजाम कायम चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में मुख्तलिफ दुकानों और मकानात पर मेहनत मजदूरी करने वाले मुस्तहिक बच्चों जेवर तालीम से आरास्ता हो रही हैं। ये फलाही अदारा मुखैर हजरात के ताउन से कामयाबी के साथ चल रहा है, जहाँ बच्चों को न सिर्फ तालीम दी जा रही है बल्कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई भी फराहम की जा रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जेर तालीम बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और एक रोशन पाकिस्तान के ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की टीम, जिनमें सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला विहाड़ी सैयद जावेद हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक मकसूद अतर अवान, डायरेक्टर CPC सेंटर गुलजार अंसारी और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली अख्तर दिन रात मेहनत से इस अदारे के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। नारवाल तारीखी कस्बा किला अहमदाबाद में ट्रांसफार्मर चोरी करने के दौरान करंट लगने से नामालूम शख्स जाँ बहक हो गया। नारवाल तारीखी कस्बा किला अहमदाबाद के नवाही गांव बोजो डंडरासा में रात गए अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां खेतों में नस्ब ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर उतारने की कोशिश के दौरान करंट लगने से एक नामालूम चोर मौका पर ही करंट लगने से जाँ बहक हो गया। नामालूम शख्स रात की तारीखी में मुबैना तौर पर ट्रांसफार्मर चोरी करने में मसरूफ था कि अचानक बिजली का शदीद करंट लगने से मौका पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना किला अहमदाबाद की नफरी मौका पर पहुंच गई। लाश को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, जबकि लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है और इलाके में ट्रांसफार्मर चोरों की वारदातों के तनाजुर में सिक्योरिटी के इंतजाम पर भी गौर किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। नारोवाल दरमान रोड रूपोचक के करीब स्कूल वैन और वैगन में तसादुम, वैगन ड्राइवर की टांग टूट गई, गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई। दरमान रोड पर अलल सुबह रूपोचक स्टॉप के करीब वैगन और स्कूल वैन में टक्कर शदीद धुंध की वजह एक्सीडेंट में वैगन बुरी तरह तबाह हो गई, जबकि वैगन के ड्राइवर की टांग टूट गई। स्कूल वैन में सवार बच्चे और बच्चियां मौजूदाना तौर पर महफूज रहीं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंच गई और वैगन के ड्राइवर को तिब्बी अमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर वैगन ड्राइवर का इलाज मुआलजा जारी है। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नारोवाल। एडिशनल सेशन जज बुरेवाला ने मशहूर वकील कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। एक मुलजम को सजाए मौत जबकि दूसरे मुलजम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज सैयद उमर ने मारूफ वकील मजहर बगदाद के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए नामजद मुलजम मोहम्मद इरफान को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माना, जबकि मुलजम मोहम्मद अनवर को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने नाकाफी शवाहिद पर 2 मुलजमान सईद और अली मोहम्मद को बरी कर दिया, जबकि बैरून मुल्क फरार मुलजमान मोहम्मद अजहर और मोहम्मद असलम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। 2 साल कबल वकील मजहर बगदाद के मुकदमा की पैरवी के दौरान हमला करके कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा थाना गग्गो मंडी पुलिस ने दर्ज किया था। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। डिप्टी डायरेक्टर सूबाई मौसे पंजाब मोहम्मद सलीम ने हारूनाबाद के जना हाल में खुली कचहरी लगाई और आवाम के मुख्तलिफ महकमों के हवाले से मसाइल सुने और इनकी दरख्वास्तें वसूल की। डिप्टी डायरेक्टर सूबाई मौसे पंजाब मोहम्मद सलीम ने हारूनाबाद के जना हाल में खुली कचहरी लगाई और साइलिन के मुख्तलिफ महकमों के हवाले से मसाइल सुने और इनकी दरख्वास्तें वसूल की। मोहम्मद सलीम ने साइलिन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। साइलिन ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ दरख्वास्तें जमा करवाईं, जबकि कचहरी सुबह 11 बजे से 2 बजे तक जारी रही। न्यूज़ एडिटर अमन नसीर राजपूत से अल सफ़ा स्कूल सिस्टम तारिक रोड शेखुपुरा में सालाना साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के अलावा असातिज़ा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की, जिसमें तुलबा और तालिबात ने आला और मुनफरिद किस्म के मॉडल्स की नुमाइश पेश करके 4 चांद लगा दिए। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया और बच्चों की जानिब से साइंसी नुमाइश को खूब सराहा और कहा कि
अलसफा स्कूल सिस्टम की जानिब से हर साल साइंसी नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है। इससे न सिर्फ बच्चों में स्किल डेवलप होती हैं बल्कि आने वाले कल में यही बच्चे शेखपुरा का नाम रोशन करने के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। वालिदैन का कहना था कि अलसफा स्कूल के असातिज़ा बड़ी मेहनत और लगन से बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ देने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। ख़ास तौर पर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम सोबिया का इसमें बड़ा अहम रोल है, जो बच्चों को बाज़ाब्ता सारा साल तालीम के साथ साथ इनको सालाना साइंसी नुमाइश में अपना अहम किरदार अदा करने का मौका फराहम करती हैं। मिर्ज़ा खालिद बेग सिटी रिपोर्टर शेखपुरा से मज़दा और रिक्शा में तसादुम में एक नौजवान जाँ बाग जबकि दूसरा जख्मी। हादसा जीटी रोड काला शाह काकू टोल प्लाजा के करीब पेश आया, जिसमें एक 22 साला नौजवान मौका पर ही जाँ बाग हो गया जबकि इसका साथी 30 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने जख्मी नौजवान को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जाँ बाग नौजवान की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बाग शख्स की शिनाख्त 26 साला नौजवान शाकरुल्ला वल्द बख्त मुनीर और जख्मी की शिनाख्त 30 साला फराज वल्द मांगा के नाम से हुई। पुलिस ने जाँ बाग होने वाले नौजवान की डेड बॉडी ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाहिकीन के हवाले करते हुए हादसा की रिपोर्ट दर्ज कर ली। एडिशनल सेशन जज बुरेवाला ने मशहूर वकील कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। एक मुलजम को सजाए मौत जबकि दूसरे मुलजम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज सैयद उमर ने मारूफ वकील मजहर बगदाद के कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए नामजद मुलजम मोहम्मद इरफान को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माना जबकि मुलजम मोहम्मद अनवर को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने नाकाफी शवाहिद पर 2 मुलजमान सईद और अली मोहम्मद को बरी कर दिया जबकि बैरून मुल्क फरार मुलजमान मोहम्मद अजहर और मोहम्मद असलम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। 2 साल कबल वकील मजहर बगदाद के मुकदमा की पैरवी के दौरान हमला करके कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा थाना गग्गो मंडी पुलिस ने दर्ज किया था। रिपोर्ट मलिक तालिब हुसैन, 99 न्यूज़ बुरेवाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सुहेल जोली। नरवाल थाना सदर नरवाल के इलाका डडियाल स्टाफ करीब उबाश नौजवान का वैन की तुलबा साथ बदतमीजी, ड्राइवर के मना करने पर उबाश अफराद का वैन ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद। वैन ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि उबाश अफराद तशद्दुद कर रही हैं। फुटेज में वैन में सवार तुलबा चीखों पकार कर रही हैं। वैन सवार तुलबा की चीखों पकार वीडियो भी सुनाई दी जा रही है। वाक़या रूनुमा हुआ है। तशद्दुद करने वाले अफराद के मरकजी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी ड्राइवर तशद्दुद करने वाले अफराद को आपस में पुरानी रंजिश बना पर झगड़ा हुआ। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा, 99 न्यूज़ नरवाल। आगे बढ़ा हुआ है।